बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश की ग्रेवी तैयार हुई है। फ़िश के पीसेस भी बिल्कुल नहीं टूटे और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती इसमें से, और तरी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपकी फ़िश की ग्रेवी मतलब सालन अच्छा नहीं बनता, स्मेल आती है, फ़िश टूट जाती है, तरी ऊपर परफेक्ट तरीके से नज़र नहीं आती, कलर अच्छा नहीं आता, या फिर आपकी ग्रेवी में से प्याज वगैरह नज़र आते रहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ज़बरदस्त और इजी तरीके से मैं आपको ये फ़िश का सालन बनाना सिखाऊंगी, जिससे हर बार आपकी फ़िश का सालन इंतहाई टेस्टी मज़ेदार बनेगा। ना तो आपकी फ़िश टूटेगी, ना ही उसमें से स्मेल आएगी, और ग्रेवी भी इंतहाई ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के हमें प्याज चाहिए होंगे, क्योंकि मैं तकरीबन 1.5 किलो जितनी फ़िश यूज़ करूँगी। उसके लिए आपने 2 बड़े प्याज लेने हैं, 3 टमाटर लेने हैं, 2 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, और तकरीबन 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें यूज़ की हैं। इसके अंदर हम अदरक ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद जी ये फ़िश देखिए माशाल्लाह मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से धो के रखी हुई थी। आपने फ़्रेश लेनी है और इसको सिरके वाले पानी में ज़रूर डिप कीजिएगा, उससे स्मेल इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये साफ़ सुथरी सी आपके पास फ़िश आ जाएगी। आपने क्या करना है कि प्याज को थोड़ा सा मोटा चॉप करना है, उसको ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देना है। साथ ही आपने इसके अंदर लहसुन भी ऐड कर देना है। इन दोनों चीज़ों को आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेना है, अच्छा सा बारीक सा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह का ये पेस्ट हमारे पास आ जाएगा। आपने क्या करना है, तकरीबन पौना कप घी आपने कढ़ाई में ऐड करना है। जब घी गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम अपना प्याज और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हरी मिर्चें और टमाटर अभी नहीं डालेंगे, वो कब डालेंगे वो आपको आज आगे जाके दिखाऊंगी मैं। तो इस जो हमारा मिक्सचर आया है, ये पेस्ट बन गया है प्याज और लहसुन का। इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है, और हमने इसको पानी डाल के पेस्ट बनाया था, तो ये काफ़ी बुलबुले से बनते हैं और स्किन पे भी आ सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ी देर कवर कर दीजिएगा। और उसके बाद जब आप खोलेंगे थोड़ी देर बाद, तो ये घी तकरीबन सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने अच्छे तरीके से साइड भी स्क्रैप करके इसके अंदर ऐड कर देनी है, ताकि कहीं से भी मसाला जले नहीं। लहसुन घी और प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, घी अलग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी वो चॉप करके ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें आपने काट के डालनी है, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और उसके बाद जो टमाटर मैंने आपको दिखाए थे वो भी मैंने ऐड कर दिए। इनका छिलका मैंने उतार दिया था और इनको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस हमने इसको थोड़ा सा इसके साथ भून लेना है, ताकि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2-3 चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब बारी है मसाले ऐड करने की। आंच को बिल्कुल हमने स्लो कर दिया है। आधा टेबल स्पून जितना नमक ऐड कर दिया, क्योंकि फ़िश को भी नमक लगा होता है जब मार्केट से लेते हैं। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड किया है, और आधा टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। ये मसाले मेरे होममेड हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। गरम मसाले की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जी उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर रेड मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और उसके बाद इसके अंदर मैं हल्दी ऐड कर दूँगी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितनी। जितने आपके मसाले साफ़ सुथरे होंगे, ख़ालिस होंगे, होममेड होंगे, तो आपका जो जो भी डिश आप बनाओगे उसमें अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर मैंने गरम मसाला भी साथ ही ऐड कर दिया है। ये फ़िश करी इंतहाई टेस्टी और इंतहाई ईज़ी है। 1/4 टीस्पून जितनी इसके अंदर काली मिर्च मैंने ऐड कर दी है, ताज़ी पिसी हुई। तो इन मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे, वरना उनका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है और मसाला आपका ब्लैक हो जाता है। तो आपने बस इसको तब तक भूनना है जब तक कि मिर्चें वगैरह पक जाएं, कच्ची ना रहें। तो उसके बाद ही हम क्या करेंगे, मसाला भूनने के बाद जब देखेंगे कि घी अलग हो चुका है, तो हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून, मतलब थोड़े से 3-4 चम्मच ही ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि उसके बाद जो है हम इसके अंदर फ़िश ऐड करेंगे और फ़िश नीचे नहीं लगे, मसाला नहीं जले, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। और आंच यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो है, दम वाली आंच है। और उसके साथ ही हम फ़िश ऐड कर रहे हैं अपनी। और आप माशाल्लाह देख सकते हो फ़िश बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। फ़िश में से स्मेल कब आती है, जब आप बाज़ार से लेके आते हो तो वो बासी होती है, उसमें स्मेल बहुत अजीब सी आती है। अगर आप फ्रेश फ़िश लेंगे और उसको सिरके वाले पानी से धो लेंगे, तो कभी भी आपकी फ़िश में से स्मेल नहीं आएगी। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा फ्रेश है माशाल्लाह। तो आपने इस तरह से सारे ही पीसेस फैला के ऐड कर देने हैं। कोशिश कीजिएगा कि खुला बर्तन लें और एक दूसरे के ऊपर पीसेस ना रखें। तो बस इसको कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद खोलेंगे
और जो फ़िश थी उसकी साइड्स हम चेंज कर देंगे। और पानी जो है ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए इस स्टेज पे, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है, शोरबा नहीं बनाना। और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी कम होगा तो आपका मसाला नीचे से लग सकता है। और फ्लेम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मतलब आपने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है, दम वाली आंच पे। अगर आपकी आंच तेज़ होगी तो मसाला नीचे से लग जाएगा। तो ये सारे ही फ़िश के पीसेस मैंने टर्न कर दिए हैं। अब इसको 10 मिनट हम मज़ीद दूसरी साइड से भी पका लेंगे। और 10 मिनट के बाद माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो एक भी पीस नहीं टूटा, ग्रेवी ज़बरदस्त बनी है, तरी ज़बरदस्त तरीके से अलग हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। मसाले सारे ऑलरेडी हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं। और आप देख रहे हो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश की ग्रेवी तैयार हुई है। कोई भी पीस नहीं टूटा। मैं आपको एक एक पीस जो है ये निकाल के दिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ऊपर तरी आ चुकी है। इस तरीके से ना तो इसमें प्याज वगैरह नज़र आते हैं, ना ही किसी किस्म की स्मेल रहती है। ग्रेवी बहुत स्मूथ बनती है, परफेक्ट तरी वाली। और फ़िश के पीसेस भी बिल्कुल नहीं टूटते। और टेस्ट भी इसका इंतहाई लाजवाब होता है। और आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप देख सकते हो मैं एक एक पीस निकाल रही हूँ, कोई भी पीस इसमें से टूटा नहीं है, ना ही बिखरा है। ग्रेवी भी ज़बरदस्त है। आप इसको चावलों के साथ सर्व करें या फिर रोटी के साथ, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और ऑलरेडी भी मैं अपने चैनल पे लाहौरी फ़िश की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा स्टीम फ़िश की रेसिपी है, और फ़िश को फ्राई करके उसकी ग्रेवी बनाई थी मैंने, उसकी रेसिपी है। तो हर तरह की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आपने रेसिपी का नाम लिखना है और सामने मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो वो रेसिपी आपके सामने आ जाएगी। और इन सारी वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कुछ एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये रही फाइनल लुक हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश ग्रेवी की तरी के साथ। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।